अस्वीकृत गरेको जानकारी दिएँ। तपाईँ बस्नुहोस्, माननीय सदस्य अगाडि जानुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, ज्येष्ठ 19 के दिन मैं संसद नेपालको नक्सा सम्बन्धी संविधान संशोधन प्रस्तावको विरुद्धमा अभिव्यक्ति सरिता गिरिलाई पार्टीले निष्कासन गर्ने भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सँगै रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला। समाजवादी पार्टीले सांसद सरिता गिरिलाई पार्टी र सांसद दुवै पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। नक्सा सम्बन्धी संविधान संशोधन प्रस्तावको विरुद्धमा उभिएकी गिरिलाई पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेका कारण हटाउन लागि समाजवादी पार्टीका एक नेताले बताएका छन्। उहाँले पार्टीको निर्णय विपरीत संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। पार्टीले त्यो फिर्ता लिन र संविधानको अनुसूची संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न व्हिप जारी गरेको थियो। समाजवादी पार्टीका एक नेताले भने उहाँले पार्टीको व्हिप मान्नु भएन, त्यसैले स्वतः कारबाहीमा पर्नुहुन्छ। हामीले उहाँलाई बोलाएर पार्टीको निर्णय मान्न सम्झायौं, स्रोतले भन्यो, तर उहाँले पार्टीको निर्देशन मान्नु भएन। पार्टी नेताहरू उपेन्द्र यादव विराटनगरमा र डाक्टर बाबुराम भट्टराई गोरखामा भएको बेला दुवै नेता काठमाडौँ फर्कन साथ पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत हटाइने र सांसद पद स्वतः निलम्बनको जानकारी संसदलाई गराइने स्रोतले बताएको छ। संविधानको धारा 89 को ङ मा जुन दलको उम्मेद्वार भई प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेको हो, त्यस्तो दलले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा सांसद पद निलम्बन हुने प्रावधान छ। समाजवादी पार्टीकी नेत्री गिरी खस आरेको कोटाबाट समानुपातिकी सांसद रहेकी थिइन्। संक्षिप्तमा राख्नु त। उनले संविधान संशोधन गरिरहेका बेला संसद भवनमा उठेर माइक समातेर बोल्दै थिइन्। उनलाई सभामुखले उनको संशोधन प्रस्ताव खारेज गरेको बताएका थिए। बताए लगत्तै उनी संसद भवनबाट बाहिरिएकी थिइन्। सही सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनका लागि नवीन खबरलाई हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद। एक माननीय जी ने जो मंतव्य दिया उसको घृणा का मंतव्य कहा जाता है, अंग्रेजी में उसको हेट स्पीच कहा जाता है सभामुख महोदय, क्योंकि उन्होंने रगत उमलने की बात कही। उन्होंने अपने मेरे पद का मर्यादा नहीं होता तो मैं भौतिक रूप से भी आक्रमण कर सकती थी, ये बात कही। और भारतीय चेली नेपाल के संसद में आके दादागिरी करती है, ऐसी बात कही। सभामुख महोदय, मैं वैसी भाषा प्रयोग नहीं करूंगी, मैं प्रेम से अपनी बात कहूंगी सभामुख महोदय। और मैं बहुत प्रेम और सद्भाव और आग्रह के साथ ये कहना चाहती हूँ कि इस मंतव्य को रिकॉर्ड किया जाए और नेपाल के कानून के अनुसार यह हेट स्पीच कानूनी कार्रवाई के लिए पर्याप्त होता है। और मैं सरकार का ध्यान आकर्षण कराती हूँ, गृह मंत्रालय का ध्यान आकर्षण कराती हूँ कि इसको रिकॉर्ड में लेके और कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। मैं दूसरी बात कहती हूँ सभामुख महोदय कि पूरे संसद पे की मर्यादा पे और उसके सार्वभौम सत्ता पे आक्रमण हुआ है, इसलिए ऐसे हेट स्पीच को संसद के रिकॉर्ड से हटाया जाए। जब तक ये संसद का रिकॉर्ड पे बना रहेगा, इस देश में विभाजन की दरार वहीं से शुरू होगी। क्योंकि यहाँ पर अगर ये संसद के सार्वभौम सत्ता पे, संसद में ही जासूस कहने की बात की जाती है, संसद में दादागिरी चलाने की बात की जाती है, सभामुख महोदय, ये सिर्फ किसी माननीय पे नहीं, ये पूरे संसद पे आक्रमण है। सभामुख महोदय, मैं क्षमा चाहती हूँ कि हमारे माननीय जी भी संसद का वक्तव्य पढ़ के अपना वक्तव्य देती हैं या मीडिया में जो प्रायोजित ढंग से वक्तव्य आता है उसको कहती हैं। मैंने कहा है भारत और चीन दोनों देश के साथ संवाद करके बात आगे बढ़ाई जाए। और थोड़ी देर के बाद मीडिया ने भारतलाई नसोधिकन नक्सा बनाउने ये कहा कि प्रायोजित किया। उन्होंने भी उसी मंतव्य को पढ़ा है, सुना है और उसके बाद अपनी धारणा व्यक्त करती हैं। कम से कम हम लोग सभासद लोग जब बोलते हैं तो वस्तुगत तथ्य और प्रमाण के आधार पे बोलें। जब बाहर के जनता की हल्ला होती है, उसी के हल्ला में हम लोग जाएंगे तो हम लोग देश का नेतृत्व कैसे करेंगे। मैं जो दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात उठाना चाहती हूँ यहाँ पर, हमारे माननीय जी ने एक बात तो अच्छा ही कहा
भारतीय चेली को भारतीय दलाल बोलते बोलते चेली कहा, महिला है सहानुभूति होगी इसलिए इज्जत बढ़ाया है, लेकिन फिर भारतीय जासूस करके उन्होंने सब पे पानी फेर दिया। मुझको भी मालूम है सभामुख महोदय, उनके पति राप्ती जिला के दांग जिला के राप्ती गांव पालिका में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उनके गांव पालिका के निर्वाचन में भारतीय रुपया बांटा गया। बाद में जब गांव वालों ने पकड़ा कि नहीं ये भारतीय रुपया तो उत्तर की छिमेकी चीन की तरफ से बांटा गया है, तो कहीं इस संसद में बिना किसी बड़ी शक्ति के आरोप के बिना उनको कैसे हिम्मत हुई, कहीं हमारे उत्तरी छिमेकी चीन के इशारे पे तो उन्होंने एक भारतीय चेली पे आरोप नहीं लगाया है। भारतीय चेली ऐसे नहीं आई है सभामुख महोदय।